हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सबका आपकी अपनी YouTube चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ पे। मैं हूँ आपकी भावना मैम और आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हमारे SSC GD के नई वैकेंसी यानी कि 2025 की वैकेंसी के रिगार्डिंग जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है, ये आज की वीडियो रहने जा रही है। सो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये पूरी डिटेल जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सब लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके साथ में बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक करिएगा ताकि आपको आगे आने वाली नई भर्तियों के रिगार्डिंग या फिर नई इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आप लोगों को सही सटीक जानकारी और सबसे पहले जानकारी आप लोगों को पता चल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कि हमारे SSC GD की जो 2025 की जो वैकेंसी आने वाली है, जिसका जो आपका फॉर्म निकलना है वो 27 अगस्त से शुरू हो जाएगा। सो उसके रिगार्डिंग क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन से बच्चे हैं जो ये फॉर्म भर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्या रहेगा। सो बच्चे, ये एकदम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है और उसके रिगार्डिंग अपडेट क्या है। अपडेट ये है हमारा कि इसके अंदर पोस्ट जो है वो करीबन 50,000 प्लस रहेगी। ये हम कैसे अनुमान लगा पा रहे हैं, ये हम इस बात से अनुमान लगा पा रहे हैं कि बच्चे हमारा जो अभी रिसेंटली हमने SSC GD के अंदर अभी पिछले साल की हमने 2024 की वैकेंसी के अंदर भी देखा कि पिछली बार 26,000 वैकेंसी थी, लेकिन इस बार जो हमारी इंक्रीज कर दी गई थी 46,000। सो काफ़ी हद तक ये संभावना है कि आप लोगों की जो वैकेंसी है वो 50,000 प्लस रहने वाली है। तो आप सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि आप सब लोग इस वैकेंसी के अंदर भी ये लाभ उठा सकते हो, जिसके अंदर आप सब लोग जितनी जल्दी हो उसके तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और तैयारी करने के लिए आप सब लोगों को पहले बेसिक्स पता होना चाहिए कि भाई मैं फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं। तो उसके लिए आप सब लोग एक बार देख लीजिए डिटेल्स क्या है हमारे एग्ज़ाम की। सबसे पहले एग्ज़ाम का नाम क्या है, SSC GD कांस्टेबल एग्ज़ाम। कंडक्ट कौन करवाता है, SSC करवाता है। उसके अलावा बच्चे हमारे बात करें एग्ज़ाम लेवल नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है और ऑल इंडिया जॉब आती है उसके अंदर। उसके अलावा क्वालिफिकेशन क्या है, केवल और केवल 10वीं पास, यानी कि सभी के सभी बच्चे जो है हमारे जो बच्चे 10वीं पास है वो सारे के सारे एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके अलावा एज लिमिट कितनी होती है, एज लिमिट बच्चे होती है 18 से लेकर 23 साल। लेकिन उसके अंदर भी क्या क्या चेंजेस हैं देखिए। उसके अंदर भी अगर हम बात करें कि नोटिफिकेशन कब से निकल जाएगी, 27 अगस्त से लेकर। उसके अलावा एग्ज़ाम कैसा होएगा, ऑनलाइन होएगा, जिसके अंदर आपको सबसे पहले आप लोगों को पता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम होता है। देन आपका PET होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और देन होता है PST, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। देन डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके अलावा आप लोगों की जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है वो कितनी होती है, 100 रुपये होती है। वो जनरल SC और OBC के लिए है हमारी 100, बाकी ST के लिए कोई फीस नहीं है। उसके अलावा बात की जाए पे स्केल, तो आप लोगों को पता ही है 21,000 से लेकर 69,000 तक भी हमारे पे स्केल है। एग्जाम में लैंग्वेज जो होती है इंग्लिश हिंदी दोनों ही होती है, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है अगर इंग्लिश नहीं आती है तो। उसके अलावा बात कर ली जाए एलिजिबिलिटी, तो मैंने बात कर ली है। हाँ, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो पूछ रहे हैं कि मैडम एज रिलैक्सेशन कितना होता है और किस तरीके से होता है। तो एज रिलैक्सेशन जो है बच्चे वो हमारे जनरल कैटेगरी वालों के लिए कितने हैं, 18 से लेकर 23 साल ही है। लेकिन जो बच्चा SC और ST से बिलोंग कर रहा है उनके लिए 5 साल है और OBC वालों के लिए 3 साल है। यानी कि कोई एग्जाम्पल मान लो कि अगर कोई बच्चा जो है वो OBC के अंदर 23 साल का है तो वो 26 साल की उम्र तक की भी ये एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, 26 साल की उम्र तक भी ये एग्ज़ाम दे सकता है। और बाकी दूसरे जो हमारे वो जो दूसरे एज रिलैक्सेशंस हैं उसके अंदर आप सब ये डिटेल्स देख सकते हैं नोटिफिकेशन के अंदर। उसके अलावा हमारा ये एग्ज़ाम कैसा होएगा, सो ये जो रिटन एग्ज़ाम है उसके अंदर आप सब लोगों को क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। सो बेसिकली एक रीजनिंग आएगी जिसके अंदर 20 नंबर के एग्ज़ाम होंगे। सो मैक्सिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं, 40 आ सकती हैं। दूसरा GK होएगा, GK के अंदर 20 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के आएंगे। उसके अलावा मैथ्स होएगा, मैथ्स के अंदर भी 20 क्वेश्चन होंगे। देन हिंदी या इंग्लिश में से आपका कोई एक सब्जेक्ट होएगा एंड देन लास्ट में टोटल 80 क्वेश्चन आप लोगों के रहने वाले हैं। ठीक है, और उसके अलावा बात कर ली जाए हमारा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि आपकी रनिंग के अंदर क्या क्या हो सकता है। सो रनिंग के अंदर बच्चे आप लोगों के लिए जो मेल कैंडिडेट है उनको 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है। कितने मिनट के अंदर, 24 मिनट के अंदर। 5 किलोमीटर की रनिंग है तो सही कि 24 मिनट के अंदर, बट फिर भी आप लोगों को एक रनिंग का एक स्टैंडर्ड मान के चलना होगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉम्पिटिशन में हाई होंगे, तो उस हिसाब से आपको भी उतना कॉम्पिटिशन बना के रखना होगा। तो यानी कि आप लोगों को
रनिंग की भी पहले से भी तैयारी करनी शुरू करनी पड़ेगी। उसके अलावा फीमेल कैंडिडेट्स की बात की जाए, फीमेल कैंडिडेट्स को कितना होता है 1.6 किलोमीटर कितने मिनट के अंदर, 8 मिनट्स के अंदर, 8.5 मिनट्स के अंदर आप लोगों को 1.6 किलोमीटर कवर अप करनी पड़ती हैं। बाकी बात की जाए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कैसे होते हैं, जैसे कि हाइट, कई बार बच्चे हाइट को लेकर कन्फ्यूजन होते हैं। सो बच्चे हाइट जो है वो जनरल, एससी और ओबीसी के लिए कितना है 170 है, बाकी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितना है 157 है। लेकिन जो बच्चे केवल एसटी से बिलोंग करते हैं, एसटी वाले, ठीक है, एसटी वालों के लिए क्या है 162.5 सेंटीमीटर है, किसके लिए, मेल के लिए, और फीमेल के लिए कितने हैं 150 सेंटीमीटर। बाकी चेस्ट एक्सपेंशन तो क्या है 80/5 है, और फॉर जनरल, एससी और ओबीसी के लिए, और एसटी के लिए कितना है 76/5, और फीमेल के लिए है ही नहीं, ठीक है। बाकी बात कर ली जाए विजुअल स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे, कई बार क्वेश्चन आता है कि मैम क्या जो हमारे चश्मा लगा हुआ है तो मैं क्या दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। तो बच्चे बेटर आई कितनी हो सकती है, यानी कि आपका जो नंबर है वो 6 से लेकर 6-9 तक में भी चल सकता है, या 6 से लेकर, सो बेसिकली आप लोगों के लिए विदाउट क्लासेस जो है वो 6 से लेकर 6-9 तक आप लोगों का चल सकता है, यानी कि लगभग अगर आपका 3 नंबर तक है आपका चश्मा तब आप लोगों का चल सकता है, ठीक है। तो ये सब सारी इन्फॉर्मेशन थी, और मैं सभी बच्चों से यही बोलूँगी कि अगर आप सब लोगों का जो पिछला अटैम्प्ट रहा था, और अगर उसमें से अगर आप लोगों का कोई भी ऐसा बच्चा है जिसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, तो आप सब लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आप दोबारा मेहनत करके थोड़े बहुत एक जो एग्ज़ाम जो आपके मार्क्स है वो कम नीचे ऊपर नीचे रह गए हैं, तो आप सब लोग अब दोबारा मेहनत कर सकते हो, दोबारा इसी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं। तो इसी के लिए हमारे चैनल के ऊपर आप सब लोगों को डेडिकेटेडली मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। सो हम लोग जल्दी ही कल से यानी कि 16 तारीख से हम डेडिकेटेडली मॉक टेस्ट शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम एसएससी जीडी के लिए डिटेल में तैयारी करवाएंगे आप सब लोगों की। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जल्दी ही ज्वाइन करेंगे हमारे चैनल को, और जिससे कि आप सब लोगों को डिटेल में प्रैक्टिस होएगी, और सभी बच्चों का हम इंश्योर करवाएंगे कि जो जो बच्चे हमसे शुरुआत से जुड़ रहे हैं उन सभी बच्चों का शॉर्ट सिलेक्शन हो। क्या कि हमें पता है कि इस बार काफ़ी सारे बच्चे हैं जो निराश हुए हैं, बट इस बार हम पूरी डेफिनेटली इंश्योर करेंगे कि सभी बच्चों का सिलेक्शन होए। जो बच्चे शुरुआत से तैयारी करेंगे, याद रखना उन्हीं सभी बच्चों का शॉर्ट सिलेक्शन डेफिनेटली होने वाला है। आप सब लोगों को आज की जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, उसके साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, बाय।